नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में जिनको करवाने से ब्रेस्ट कैंसर का बहुत जल्दी और बहुत अर्ली स्टेज में हमें पता लग सकता है। देखिए, इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है। मोर देन 1 मिलियन केसेस, मतलब हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोज किए जाते हैं। तो जब भी आपको अपनी बॉडी में सेल्फ एग्जामिनेशन करने के बाद थोड़ा सा भी शक होता है, कोई डाउट होता है ब्रेस्ट कैंसर का, तो आपको क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए ताकि कंफर्म हो जाए कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। देखिए, सेल्फ एग्जामिनेशन आजकल मोस्ट कॉमन है, सबको पता ही होता है। अगर आपकी ब्रेस्ट में कोई भी गांठ आपको महसूस हो रही है, कोई लंप महसूस हो रहा है जिसमें पेन भी हो सकता है और पेन नहीं भी हो सकता है, या आपके ब्रेस्ट के कोई साइज, शेप या टेक्सचर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, स्किन है वो वहाँ की बहुत थिक हो गई है, हार्ड हो गई है, जैसे ऑरेंज पील के जैसी अगर आपकी स्किन हो गई है, संतरे के छिलके के जैसी, और वहाँ पे आपको पेन महसूस हो रहा है, तो ये सारे साइन सिम्टम्स थोड़े से संकेत करते हैं आपके ब्रेस्ट कैंसर की तरफ। तो आपको कोई भी एबनॉर्मल चेंज, जैसे निप्पल में से कोई डिस्चार्ज आ रहा है या निप्पल रिट्रैक्शन हो गई है, अंदर की ओर धंस गया है, कोई गांठ है, कोई आपको पेन महसूस हो रहा है, भारीपन हो रहा है, तो ऐसा कोई भी आपको साइन सिम्टम दिखता है तो उसमें सबसे पहले कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास चेकअप करवाना चाहिए। पर सपोज कीजिए अगर आप किसी भी कंडीशन में डॉक्टर के पास नहीं जाते हो तो आप ये टेस्ट घर बैठे बैठे भी करवा सकते हैं। एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाएगा कि कैंसर है या नहीं है। फिर उसकी स्टेज कौन सी है, अर्ली स्टेज है, लेट है, ये पता करवाने के लिए आप फर्दर किसी सेंटर में आसानी से जा सकते हो। तो जब भी आपको ये जो साइन सिम्टम बताए गए हैं इनमें से कोई अगर आपको फील होता है तो देखिए, सबसे पहले हम करवाते हैं ब्लड टेस्ट, क्योंकि ब्लड टेस्ट से हमारे पास थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सेल्स है वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। उन टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट होता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, या फिर कंप्लीट हीमोग्राम भी कई बार कहा जाता है इसको। CBC में क्या होता है कि आप में TLC, DLC या एनीमिया, ये कुछ चीज़ों का हमें मोटा मोटा सा आइडिया हो जाता है। रूटीन का टेस्ट है। जनरल इन्फ्लेमेशन, फीवर या कोई भी आपके प्रॉब्लम होती है तो CBC टेस्ट तो ज़रूर किया ही जाता है। तो सबसे पहला टेस्ट है CBC। आप किसी भी लैब में जाके करवा सकते हो, कोई लैब जो होम कलेक्शन की फैसिलिटी देती है, तो आप घर पे बुला के भी अपना सैंपल इसके लिए दे सकते हो। और इसके साथ साथ आपको एक जो सबसे टेस्ट करवाना ज़रूरी है वो है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में लीवर एंजाइम सबसे ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाते हैं। अगर आप पूरा LFT नहीं करवाना चाहते तो आप एक लीवर में एंजाइम होता है एल्कलाइन फास्फेटेज, लीवर में भी होता है, बोन्स में भी होता है, और बॉडी में जब भी कोई इन्फ्लेमेबल कंडीशन होती है, अंदर कोई सूजन वाली कंडीशन होती है, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तो एल्कलाइन फास्फेटेज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप कंप्लीट लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, LFT करवा सकते हैं, या आप सिंपली एल्कलाइन फास्फेटेज का टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट जो ब्लड टेस्ट हो जाते हैं वो आपके एक ही सैंपल में हो जाते हैं, आपको अलग अलग इसके लिए सैंपल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो CBC और LFT। इसके बाद एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट ही होता है, कैंसर एंटीजन का टेस्ट। देखिए, बॉडी में अलग अलग कैंसर्स के लिए अलग अलग कैंसर एंटीजन का टेस्ट होता है। जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए अलग से कैंसर एंटीजन होगा, स्टमक कैंसर के लिए अलग से एंटीजन होगा, ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो एंटीजन होता है वो होता है आपका 15-3। तो कैंसर एंटीजन इसको हम बोलते हैं CA-15-3, ये स्पेसिफिक होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो ये जो तीनों ब्लड टेस्ट हैं इनसे बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि आपकी ब्रेस्ट में एबनॉर्मल सेल ग्रो कर रही हैं, कैंसरस सेल्स हैं या नहीं है। और ये तीनों टेस्ट की रिपोर्ट अगर आपको थोड़ा सा डाउटफुल लगती है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा शक लगता है कि हाँ ये पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा जा रहा है, फिर आपको उसके बाद करवाना पड़ेगा इमेजिंग जो टेक्निक्स होती हैं वो। उसमें सबसे पहले हम करवाते हैं पेशेंट की, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है और हम पैल्पेट करके देखते हैं, तो अगर हमें कोई नोड फील होता है, कोई गांठ फील होती है, वहाँ पे उस जगह पे रेडनेस है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब वो स्किन हमें ज़्यादा गर्म महसूस होती है, स्किन है वो थिक हो जाती है वहाँ की, तो हम पेशेंट को फिर भेजते हैं मेमोग्राफी के लिए। मेमोग्राफी एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड, जैसे हमारा पेट का और वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होते हैं, लोअर एब्डोमेन के होते हैं, इसीलिए जो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का होता है स्पेशल, उसको हम कहते हैं मेमोग्राफी। इसमें भी रेज का प्रयोग करते हैं
और इसमें पता चल जाता है कि ये आपके कोई नोड है या नहीं है। कई बार वैसे भी स्वेलिंग महसूस हो जाती है बिना नोड के भी, तो मैमोग्राफी में आपका पता चल जाएगा कि ब्रेस्ट के अंदर नोड है या नहीं है। अब अगर वो नोड है और एबनॉर्मल नोड है तो फिर वहीं की वहीं उसी लैब में हम पेशेंट को FNAC के लिए बोलते हैं। FNAC का मतलब होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या करेंगे कि वो जो नोड है, आपकी जो गांठ है, जो लंप है ब्रेस्ट में, उसमें से एक टिश्यू ले लिया जाता है और उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए लैब में भेज दिया जाता है। FNAC में एक टुकड़ा लेंगे, टिश्यू कह लीजिए, टुकड़ा कह लीजिए लोकल भाषा में, तो वो सैंपल हम लेके उसको लैब में भेज देंगे और उसमें बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट आ जाती है कि ये जो गांठ है ये कैंसरस सेल्स की है या बॉडी की नॉर्मल सेल्स की है, जो सिंपल एंटीबायोटिक से भी आपकी ठीक हो सकती हैं। अब मैमोग्राफी और FNAC, इसके बाद अगर आपको और ज़्यादा क्लियर रिपोर्ट चाहिए तो आप MRI भी करवा सकते हैं। कई बार बहुत सीवियर कंडीशन होती है या वो गांठ कहीं पे फैल चुकी होती है, तो इसके लिए जो थोड़ी सी हायर एडवांस और टेक्निक है वो है MRI। तो इसमें हम पेशेंट को MRI भी एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन वो तभी करेंगे जब आपके जो पहले वाली रिपोर्ट्स हैं उनमें कोई डाउट लगता है। और FNAC से, मैमोग्राफी से, इनसे आपकी कैंसर का पॉजिटिव नेगेटिव का तो पता चलता है, साथ ही साथ आपकी स्टेजेस का भी पता चल जाता है कि कौन सी स्टेज का आपको कैंसर हो रखा है। तो ये हम जो FNAC होता है वो एक तरह की आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट हो जाती है। शरीर में से कहीं से भी अगर टिश्यू लेकर उसको स्टडी के लिए भेजा जाता है तो वो बायोप्सी होती है। तो अगर आपको अपनी ब्रेस्ट में कोई भी अबनॉर्मल चेंज महसूस हो रहा है, कोई भी अपनी बॉडी का देखिए थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आपको फील हो रहे हैं, तो कुछ भी आपको एबनॉर्मेलिटी लगती है तो आप इन टेस्ट में से डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए और इन टेस्ट से आप पक्का डायग्नोस कर सकते हो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। देखिए जितना ज़्यादा अर्ली स्टेज में आपको पता लग जाएगा उतने ज़्यादा चांस होंगे आपकी कंप्लीट रिकवरी के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।